Hello friends, welcome to our channel by engineers. What we are studying? We are studying class 9th, chapter 2, polynomials. We have completed exercise 2.1. Now today we have moved to exercise 2.2, introduction. Today's class number is 5. Right? Now come to our topic. Exercise 2.1 introduction, zeros of a polynomial. बेसिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक इक्वेशन अपने पास सामने दिया हुआ है, p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. चलो इससे पहले अपन चेक करते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. जीरोज है ये, अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं. वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो is called zero of a polynomial. वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x. ठीक है, ये आपका वेरिएबल है. ठीक है, ये भी वेरिएबल है. तो क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पे? एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. मतलब ये पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो, ये जीरो हो जाए. ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जहां पे क्या है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, उसको क्या कहेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? बेसिकली p ऑफ x क्या हो जाए? जीरो हो जाए. जीरो कैसे होगा? जब आप यहाँ पे वेरिएबल पे कुछ डालेंगे, कुछ वैल्यू रखेंगे, तो ये p ऑफ x जीरो होगा. तो ये जब जीरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. यही आपके सामने लिखा हुआ है. वेरिएबल क्या होता है? एक्स स्क्वायर. तो वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू में आप क्या ऐसा क्या डालेंगे जिससे क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है, पूरा जीरो हो जाए. ठीक है, ये होता है आपका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो अपन चेक करते हैं कि यहाँ पे p ऑफ x पे क्या क्या डालें जिससे ये इक्वेशन जीरो हो जाए. तो p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो अपन चेक कर रहे हैं कि x की जगह अपन 1 डालते हैं. यहाँ पे अपन 1 डाल के चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है ये जीरो होगी या नहीं होगी. चेक करते हैं. 1 डाला, यहाँ पे अपन ने लिखा, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा? x की जगह अपन डाल दिया एक्स 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 2. तो ये क्या हो गया आपका? 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4. तो क्या जीरो है? ये जीरो नहीं है. तो क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? एट x इक्वल्स टू 1 इट इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सीधा सिंपल सा, कुछ नहीं करना है. p ऑफ x को अपने को जीरो बनाना है. जीरो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे x की वैल्यू अपने को अलग अलग पुट करके देखनी है और p ऑफ x को जीरो बनाना है. अपन ने वहाँ पे 1 डाला, 1 डाल के चेक किया तो नहीं हो पा रहा है. अब जीरो डाल के चेक कर लेते हैं. p ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 1. तो ये क्या होगा? ये भी 1 हो गया. तो ये जीरो के इक्वल नहीं है. तो x जीरो पे भी क्या है? नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ये जीरो नहीं है. ठीक है, अब चेक करते हैं. तीसरा चेक करते हैं. एट x इक्वल्स टू -1. तो -1 पे जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2. तो 1 -2 प्लस 1. तो क्या है? ये जीरो हो गया. तो क्या है? x इक्वल्स टू -1 पे क्या हो रहा है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया अपने को. तो क्या हो गया इस इक्वेशन का? x इक्वल्स टू -1, p ऑफ -1 पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है. तो क्या हो गया? ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया. ये चेक कर लिया अपन ने. समझ में आप लोग को आ गया? यही मैंने आपको बताया. चलो अब एक बार क्या करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल अपन ने पढ़े थे, उसमें भी चेक करते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल फिट होता है या नहीं होता है. चेक करते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट विच, वही सेम चीज, वैल्यू ऑफ x एट विच p ऑफ x बिकम जीरो. तो जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपन ने क्या पढ़ा था? ऐसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था? कोई भी नंबर लिख दिया अपन ने, कोई भी नंबर लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया. तो क्या है? ये बेसिकली कांस्टेंट है. तो 5 लिख दिया जैसे. अब 5 पे चेक करते हैं. 5 के साथ अपन ने क्या पढ़ा था? 5 के साथ अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं. अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. क्या था अपने पास पॉलिनोमियल? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर. तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा? वेरिएबल की पावर होल नंबर 0 कर दिया. तो क्या अपन एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना. मगर अपने को यहाँ पे क्या बोला है? एक्सेप्ट एनीथिंग जीरो नहीं होना चाहिए. मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे अपने को क्या करना है? x की वैल्यू चेक, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 करना है. तो यहाँ पे अपने को x की वैल्यू चेंज कर करके देखनी है. मगर क्या होगा, अगर x की पावर 0 है तो हर समय क्या होगी? 1 ही होगी. अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखेंगे, मगर अपन यहाँ पे क्या है? 0 नहीं रख सकते. यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो मगर 0 नहीं रख सकते. वही चीज यहाँ लिखी हुई है. ठीक है, तो क्या होगा? x की पावर 0 कुछ भी रखो, हर बार क्या होगा? 1 ही आएगा. 1 ही आएगा. तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा. तो क्या 5 ये 0 के इक्वल है? नहीं है. तो नहीं
नहीं है तो क्या है, यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं अपन, ये अपन कंक्लूड कर पा रहे हैं वी कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ x एट विच कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। तो क्या होगा, अपन कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है x की जहां पे अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो कर सकें। तो क्या हो गया, दस जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नहीं करती। प्रूफ कर दिया अपन ने, क्योंकि हर समय ये बनाएगा, और ये हर समय बनाएगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, ये हर समय भी रहेगा, जीरो नहीं हो पाएगा। अगर ये जीरो नहीं हो पाया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो आगे मूव करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अपन p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करते हैं अपन, जीरो के साथ x की पावर जीरो कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपने पास क्या हर समय जीरो आएगा यहाँ पे। तो अपन ने क्या किया, अपन क्या कर सकते हैं, जीरो की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो को, तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ा अपने, आएगा तो जीरो ही। ठीक है, तो क्या कर दिया, जीरो इंटू टू, चलो ठीक है, यहाँ पे टू, जीरो इंटू टू कर दो तो जीरो आएगा, जीरो इंटू फाइव कर दो टू। यहाँ पे मैंने क्या बताया, p ऑफ x की वैल्यू डाल के चेक करेंगे। x की वैल्यू अपन ने यहाँ टू डाली तो क्या होगा, ये भी जीरो होगा। फाइव डाली जब भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो क्या होगा, अपन यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, यहाँ से कंक्लूड कर पा रहे हैं, एट एवरी रियल नंबर एस्केप जीरो इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एस्केप जीरो क्या बोल रही है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अपन जीरो इंटू जीरो की पावर जीरो कुछ थोड़ा होता है, जीरो की पावर जीरो थोड़ा है। तो यहाँ पे अपन क्या है, जीरो इंटू जीरो क्या थोड़ा होता है, तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या बोला अपन ने, यहाँ पे हर समय कोई भी टर्म रखेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इंटू, यहाँ पे अपन ने p ऑफ की x की पावर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। p ऑफ 4 क्या लिखा, जीरो इंटू 4 की पावर जीरो, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे x की पावर जीरो है ना, तो यहाँ 4 की पावर जीरो हो गई, 4 की पावर जीरो हो गई तो क्या आ गया, ये जीरो आ गया। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, तो अपन ने क्या स्टेटमेंट दिया, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है मगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपन ने यहाँ देख लिया। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये तो आपका एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ी सी क्या करता हूँ, एक्सरसाइज 2.2 करा देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली उसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो एक क्लास में नहीं हो पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, आज अपन 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 अपने सामने है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्या कहती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अपने को क्या करना है, फाइंड करना है इस पे। तो क्या करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, p ऑफ x दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है आपको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें क्या है, आपको यहाँ 3 दिया हुआ है कि एक बार आप x इक्वल्स टू 0 रखें, एक बार आप x इक्वल्स टू माइनस रखें, एक बार आप x इक्वल्स टू 2 रख के चेक करें और उनकी वैल्यू बताएं क्या क्या आती है। तो अपन ने क्या किया, x इक्वल्स टू 0 रखा, p ऑफ 0 पे चेक कर रहे हैं क्या होता है, 5 इंटू एक्स, मतलब जो भी x है ना वहाँ पे 0 रख दिया। 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 0 0 हो गया, माइनस ये आपका रख दिया अपन ने, और 5 इंटू 0 क्या 0 हो गया, 4 इंटू 0 मतलब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 3 तो 3 इसका आंसर हो गया। इस फर्स्ट वाले पार्ट का 3 आंसर हो गया। -1 रख के देख लेते हैं, p ऑफ -1 क्या होगा, 5 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और 5 इंटू -1 -5 हो गया, और ये तो 1 हो गया, मगर आगे तो माइनस चल रहा है तो -4, ये भी -4 हो जाएगा, प्लस 3, तो -9 प्लस 3 क्या होगा, -6, आपका इसका आंसर हो गया। अब एक बार 2 रख के देख लो, 5 की जगह p ऑफ 2 रख के देखेंगे, 5 इंटू 2 -4, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, -16, आगे 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस 3, तो 13 माइनस 16 क्या होगा, -3। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं रखना, p ऑफ x जो भी दिया हुआ है उसमें p ऑफ x में एक बार 0 रखें, एक बार -1 रखें, एक बार 2 रखें, और इक्वेशन में जहाँ x दिया हुआ है वहाँ पे वो वाली वैल्यू डालते हैं और आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के, 3 पार्ट हो गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, वही एक बार 0 के लिए निकालो, एक बार 1 के लिए निकालो, एक बार 2 के लिए निकालो। ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, 4 इक्वेशन दे रखी है, चारों पे सॉल्व करके देख लेते हैं। p ऑफ y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। अब क्या करना है, एक बार आपको p ऑफ 0 निकालना है, एक बार p ऑफ 1 निकालना है, एक बार p ऑफ 2 निकालना है। p ऑफ 0 में क्या करेंगे, जहाँ पे y दिया हुआ है वहाँ पे 0 डाल देंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो गया
1 आ गया इसका आंसर। एक बार 1 रख के देखेंगे, 1 का स्क्वायर -1 + 1 तो 1 से 1 कट गया, 1 का स्क्वायर -1 + 1 तो 1 से 1 कट गया, बचा 1 आंसर हो गया। 2 रख के देखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 + 1 तो क्या होगा ये 4 - 2 + 1 3 इसका आंसर हो गया। ये लो तीनों के लिए निकाल लिया अपन ने, इस इक्वेशन के लिए तीनों वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, P ऑफ t क्या है, 2 + t + 2t² - t³। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे भी सेम, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। 0 रखा, 2 + 0 + 0 - 0। यहाँ पे भी किसी को भी 0 से रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ओनली 2 आ गया आंसर, क्योंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है। 1 रख के देख लेते हैं, 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 2 हो जाएगा, -1 तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 4 आंसर हो गया। ये 2 और 2 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 रख के देख लेते हैं, 2 प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 + 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 2 8 हो गया, -2 का क्यूब क्या हो गया, 8 और 8 कट गए तो 2 और 2 बचे, तो ये क्या हो गया, 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ये दोबारा से 4 हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सेकंड वाला। सारे इक्वेशन पे अपन को क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। अब तीसरी क्या दे रखी है, x³ में एक बार 0 रखेंगे, 0 की पावर क्यूब क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो गया, सीधा निकाल लिया अपन ने आंसर। 4 देखते हैं, P ऑफ x क्या दे रखा है, x - 1 × x + 1 दे रखा है, तो अपन 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या 0 - 1 क्या होगा, -1 आ गया, 0 + 1 क्या हो गया, 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, -1 × 1 क्या होगा, -1 हो गया। एक बार 1 रख के देख लेते हैं, 1 - 0 तो 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। अब 2 रख के देख लेते हैं, 2 - 1 क्या हो गया, 1 और 2 + 1 क्या हो गया, 3, तो 3 × 1 क्या हो गया, 3। ये लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चन अपन कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 अपन कल, 2.2 कल देखेंगे। अपन ने आज 2 क्वेश्चन किए, कल उसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज अपन ने क्या पढ़ा, 0 पॉलिनोमियल पढ़ा, एक बार कांस्टेंट के लिए देखा, एक बार अपन ने 0 के लिए देखा। कांस्टेंट के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता, 0 के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।